कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए। एक अमेरिकन इंजीनियर काइली, जो कि अपने काम में बहुत ही ज्यादा मशरूफ रहता है, इतना कि उसे अपनी बीवी तक के लिए समय नहीं मिल पाता, बहुत ही मुश्किल रहता है और इसके लिए उसकी बीवी हमेशा उससे शिकायत भी करती है। इसी से परेशान होकर उसने आज ग्रे को एक सरप्राइज देने का सोचा, जो ये था कि आज वो दोनों ही अपने घर जा रहे हैं, जो कि अमेरिका में है। लेकिन उससे पहले उसकी जिंदगी में इतना बड़ा कुछ हो जाएगा उसे जरा भी अंदाजा नहीं है। हर दिन की तरह आज भी वो काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रहा है। तब उसने ग्रे को कॉल किया, उसे कुछ गुफ्तगू की, लेकिन तभी ग्रे ने कुछ हलचल महसूस करी और वो कुछ समझ पाती कि घर की सारी लाइट चली गई। लेकिन वो कुछ ही पल बाद वापस आ गई तो काइली को सब नॉर्मल ही लगा, लेकिन अगले ही पल उसने फोन पर ग्रे की चीखें सुनी। उसने कार की स्पीड को बढ़ा दिया। दरअसल वहां ग्रे पर किसी ने हमला कर दिया। शायद वो आदमी उसके साथ गलत काम करने के मंसूबे से आया था। अब ग्रे ने कोशिश तो बहुत की कि वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए, लेकिन अंत में उसने हार मान ली, जिसकी सजा उसे मिली। लेकिन काइली इस बात से अनजान था कि इतना सब कुछ हो गया होगा। वो फुल स्पीड में कार को भगाते हुए घर जैसे तैसे पहुंचा, तो वहां पर उसने जो अपनी बीवी की लाश को देखा तो उसके होश उड़ गए। पर वो शख्स अभी भी उसके पीछे ही खड़ा था। शायद उसके इरादे कुछ और भी है, इसीलिए अब वो काइली पर हमला करता है। लेकिन जब उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि अब वो उसे जीत नहीं पा रहा है, तो उसने दम दबाकर भागने का सोचा। पर काइली अभी बहुत ही गुस्से में है, इसीलिए वो उसे छोड़ने वाला तो नहीं है। पूरे रोड पर वो उसके पीछे ही भागता रहता है। कई बार तो वो उसके हाथ चढ़ भी जाता है, लेकिन अंत में जैसे तैसे करके वो भागने में कामयाब हो गया। पर इसकी सजा काइली को मिली क्योंकि उसने पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण उसे पुलिस पकड़ लेती और फिर उसे कोर्ट में पेशी होती, जहां सामने वही शख्स था जिसका नाम था एंथनी। वो अमीर परिवार से आता है, जिसके कारण उसने जज को भी खरीद लिया। वही हुआ जिसका सभी को पता था। काइली को सजा दी जाती है, पर एंथनी को छोड़ दिया जाता है, जिस बात का अंदाजा काइली के लॉयर को भी था। लेकिन उसके अंदर खून उबाल मार रहा है, इसीलिए उसने वहां से पुलिस वाले की बंदूक छीनी और सभी के सामने जितनी भी बंदूक में राउंड थे वो सभी एंथनी के शरीर में दाग दिए। अब जाकर उसे इंसाफ मिला है, लेकिन इस कारनामे की उसे सजा भी मिलती है। पर अब काइली को ये सजा मंजूर है। उसने बिना झिझक के अपने गुनाह कबूल कर लिया। पर अब यहाँ से कहानी में वो थ्रिल आना शुरू होगा जो ना तो कभी काइली ने महसूस किया होगा और ना ही आपने। उसे रशिया की सबसे खूंखार जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर सिर्फ वही कैदी कैद थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में वो गुनाह किए हैं जो किसी ने सपने में भी सोचे नहीं थे। अब इस बीच सभी नए कैदियों को एक साथ लाइन में खड़ा किया जाता है। उन्हीं के सामने एक कैदी को बहुत ही बेरहमी से पीटा जा रहा है। तब वार्डन आकर सभी को बताता है इसने भागने की कोशिश की थी, जो अब इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। और इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि भागो मत, बल्कि भागो। लेकिन अगर तुम मेरे गिरफ्त में आ गए तो मैं वो हशर करूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। उसकी जिल्लत भरी सजा को देखकर सभी कैदियों की रूह कांप जाती है। लेकिन काइली की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है। तो डर किस बात का है। उन सभी कैदियों के कपड़े उतारे जाते हैं, जो कुछ भी उनके पास था उसे सब कुछ छीन लिया जाता है। पर जब काइली की बारी आई तो वार्डन ने उसे उसकी वेडिंग रिंग देने को कहा। उसने मना कर दिया, जो बात वार्डन को पसंद नहीं आती। उसने जोरदार उसे पंच मारा और सभी के सामने उसकी रिंग को छीन कर रख लिया। अगले पल सभी के सर मुंडवा दिए जाते हैं, उनके कपड़े चेंज करे जाते हैं और फिर उन्हें सेल में डाल दिया गया, जहां पर जानवर भी अगर कुछ दिन रहेगा तो मर जाएगा, क्योंकि वहां पर चारों ओर कैदियों की चीखें सुनाई देती है। ऐसे ही एक दिन काइली ने देखा कि बिली नाम के लड़के को कुछ गार्ड जबरदस्ती लेकर एक एंड्रे नाम के कैदी के सेल में फेंक देते, जो किसी जल्लाद से कम नहीं था। उसने पूरी रात बिली को बहुत ही मारा पीटा और उसके साथ गलत काम किया, और किसी ने चू तक नहीं की। ये सब देख काइली समझ गया कि यहाँ अगर उसे जिंदा रहना है तो खुद की हिफाजत खुद ही करनी होगी, कोई उसे बचाने नहीं आएगा। अब जब सुबह हुई तो सभी को बाहर लाया गया। तब उसने बिली को देखा, जिसका मुंह सूजा हुआ था, कपड़े फटे थे, डर के मारे उसके मुंह से सिसक तक नहीं निकल रही थी। इतने में उसने एंड्रे को देखा जो कि हंस रहा है, जो देख उसे एंथनी की याद आ गई। ये चीज देखकर उसके अंदर इतना गुस्सा आ गया कि उसने सभी के सामने एंड्रे के ऊपर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। दोनों के दरमियान ये लड़ाई तब तक चली तब तक वहां पर वार्डन नहीं आ गया, जिसने काइली को घसीटकर एक दूसरी काल कोठरी में डाल दिया। लेकिन अब तक सभी लोग समझ चुके हैं कि काइली औरों की तरह नहीं है। अगर उसके ऊपर किसी ने कोई अत्याचार किया तो वो आज नहीं तो कल उसका बदला जरूर लेगा। या अब उसके आने वाले दिन बहुत ही भयानक गुजरने वाले, क्योंकि जिस काल कोठरी में उसे डाला गया है वहां पर सिर्फ कैदियों का वेस्ट बह रहा है।
जिसके ऊपर ही उसे सोना पड़ता है। इतनी गंदी बदबू थी कि उसे सांस तक लेना दुश्वार हो गया था। इतना ही नहीं, उसे जो कुछ खाने में परोसा जाता है उसमें कीड़े लगे होते, और आखिर वो भी कितना सहता, जिस वजह से एक दिन उसने उम्मीद खो दी और खुद के कपड़ों से फंदे लगाकर जान देने की कोशिश करी। पर यहाँ वो नहीं रुका, उसने कई बार खुद का सर दीवार पर भी मारा, जिससे कि उसकी हालत अब बहुत बुरी हो चुकी है। अब तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इस दौरान वो सिर्फ और सिर्फ ग्रे की यादों में डूबा रहता है। अपने आखिरी पलों में उसे याद करता है, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उस काल कोठरी में परिंदे आ गए जो कि खुद के जीवन को जिंदा रखने के लिए संघर्ष कर रहे, जो देख कायली के अंदर एक उम्मीद जाग उठती। और अब उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर ये इतना छोटा सा परिंदा जिंदा रहने के लिए हाथ पैर मार सकता है तो मैं क्यों नहीं। खुद इस हौसले अफजाई के बाद उसने अब खाने पीना सही कर दिया, खुद को मजबूत करने में लग गया, क्योंकि तभी वो सरवाइव कर सकेगा। दरअसल दोस्तों, ऐसी कई सारी काल कोठरी इस जेल में है। यहाँ इस जेल जहाँ पर कैदियों के साथ दुष्कर्म किए जाते, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, तो कुछ इसी तरह से उसके बगल वाले सेल में भी हो रहा है। पर कुछ दिन बाद इसे एक दूसरे सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो पिछले वाले से तो काफी बेहतर था। कम से कम यहाँ पर टॉयलेट पर सोना तो नहीं पड़ रहा था। लेकिन उससे भी भयानक चीज यहाँ थी कैदी नंबर 450, जिसे सब बीस्ट कहकर पुकारते, क्योंकि उसने अपने पिछले 4 मेट्स को मौत के घाट उतार दिया, जो जानकर काली के तो रोंगटे खड़े हो गए कि अब उसे हर समय खुद की जान का खतरा रहेगा। लेकिन उस रात उन दोनों में कोई बात नहीं होती। फिर अगले दिन सभी को काम पर लगा दिया जाता है। किसी को रेलवे ट्रैक बनाने को कहा गया तो किसी को खुदाई करने का। पर इस दौरान किसी ने कायली को बताया कि उसे कोई मिलने आया। दरअसल ये उसका ब्रदर इन लॉ था, जिसने उसे बताया कि ग्रे की अंतिम शरीर को अमेरिका पहुंचा दिया गया, जो सुन उसे काफी सुकून मिलता है, क्योंकि ग्रे हमेशा से अमेरिका ही रहना चाहती है। लेकिन उसके काम की वजह से उसे यहाँ पर खुद की जिंदगी बिताना शुरू कर दिया, और शायद उसकी मौत का जिम्मेदार भी वही है, जिसकी सजा अब उसे मिल रही है। यही सोच सोच कर वो बहुत रोता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब उदास लौटने पर उसके ऊपर एंड्रे ने बॉल से हमला कर दिया, लेकिन वो जाकर एक दूसरे गैंग मेंबर को लग गई। फिर क्या था, चिंगारी आग में बदल गई। दोनों गैंग आमने सामने थे, लेकिन वार्डन की एक आवाज ने सभी को अलग कर दिया, जो देख साफ पता चलता है कि वार्डन का खौफ यहाँ कितना ज्यादा है। इसके बाद एक कोने में जाकर कायली ने बिली से बात करने की कोशिश की। उसे ये जानने में लगा कि आखिर इतना कम उम्र में वो यहाँ क्यों आया। तो बिली ने खुद की कहानी बताई, कैसे वो एक दिन एक लड़की के साथ डिनर पर गया, जहां हमने बहुत ही ड्रिंक कर ली, और इसके बाद उस लड़की ने खुद कार ड्राइव करने को कहा, पर उसे वही कार एक रेस्टोरेंट में घुसा दी। हालांकि मैं तो कार चला भी नहीं रहा था, लेकिन कोर्ट ने मुझे इसकी सजा दे दी, क्योंकि उस लड़की की उम्र कम थी, इससे उसका करियर खराब हो जाता। तो मुझे ही 2 साल के लिए कैद कर दिया गया। उसकी बातें सुन कायली को बहुत बुरा लगता है और साथ में अफसोस भी होता है। खैर, इतने में वहां पर एक व्हील चेयर पर एक शख्स आता है, जो यहाँ पर काफी समय से। वो अपना नाम मलाकाई बताता है, और ये भी कि उसने उसका केस अखबार में पढ़ा। दोनों के बीच में काफी बातें होती है, जिसमें कायली ने इस जेल के इन्वायरमेंट को समझने की पूरी कोशिश की, इसीलिए जाकर अपने रूम में चुपचाप सो गया। पर आज की रात उसकी आंखों के सामने बार बार वही ग्रे के आखिरी पल आ रहे। जब वो खून से लथपथ सोफे पर पड़ी मिली, उसे उस पल को याद करके उसकी मुंह से चीख निकल गई, जो सुन बीस्ट को गुस्सा आ गया, जिससे वो उसका गला घोटने लगता है। कायली ने खूब हाथ पैर चलाया कुछ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने खुद ही अचानक उसे छोड़ दिया, पर इससे कायली बहुत ज्यादा डर जाता है। सुबह होने पर सभी नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं, पर यहाँ भी एंड्रे कायली को तंग करने के लिए उसके खाने में थूक देता है, जो देख कायली खड़ा होने वाला था, लेकिन तभी मलाकाई उसे रोक लेता है। इसके बाद हम उस जेल में होने वाले खूनी खेल को देखते हैं, जिसको वार्डन भी नहीं रोकता, क्योंकि वो सभी लोग उन दोनों फाइटर पर पैसे लगाते और मजे लेते। आज की फाइट एंड्रे और हेनरी नाम के कैदी के बीच में है, जिस पर एंड्रे भारी पड़ रहा है। उसने तो उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मर नहीं गया, और किसी ने कुछ नहीं किया। ये सब दूर बैठा बीस्ट देख रहा था, लेकिन वो बस किताब पढ़े जा रहा। इधर जब ये लोग काम पर जाते हैं तो जेरी नाम का कैदी कायली पर बेफालतू में उलझ गया, उससे लड़ने लगा। गार्ड ने उसे रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन जब वो अकेले होते तो कायली ने उसका अच्छे से सामना किया। लेकिन फिर जेरी का झुंड आ गया और उन सभी ने कायली को बहुत मारा। अब आपको लग रहा होगा कि ये जेरी ने गलत किया तो इसे उसकी सजा मिलेगी, पर यहाँ उल्टा हो जाता है। सजा कायली को मिलती है, जो उसे काल कोठरी में रातों रात काटने को भेज दिया जाता है। पर इस बारी वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसके पास अब ग्रे की यादें थी, जो उसे हौसला दे रही थी कि तुम्हें अभी जिंदा रहना होगा। जो सोच सोच कर उसने खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। और फिर जब उसे बाहर निकाला गया तो उसने देखा कि उसकी बगल वाले सेल में ढेर सारा खाना जा रहा है,
शायद वहाँ कोई नेता होगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो काइली इस कोठरी में आया था और अब जो काइली इस सेल से बाहर जा रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यही वजह है कि जब अगले दिन फिर से एंड्री ने उसके खाने में थूका तो उसने उसके मुंह पर एक घूसा मारा। इतने में वार्डन आ गया और उसे फिर से काइली को वही डाल दिया जहाँ से वो आया था। पर यह चीज उसके लिए अच्छी साबित हुई क्योंकि उसे खुद को तैयार करने के लिए और वक्त मिल गया। अब काइली के अंदर एक आग जल रही है जो न जाने किस किस को लेकर भस्म हो जाएगी, किसी को नहीं पता। अब एक दिन काम के दौरान एक धमाका होता है जिसका फायदा उठाकर बिली और मॉरिस नाम के 2 कैदी फरार हो जाते हैं। पर मॉरिस को तो शूट करके मार दिया जाता है, लेकिन बिली अपनी पूरी जान लगाकर वहां से कुछ दूर भागने में कामयाब हो गया। उसने कुछ देर खुद को एक कीचड़ में भी छुपा कर रखा, लेकिन अफसोस के अंत में वो भी पकड़ा गया और फिर से उसे एंड्रे के सेल में भेज दिया गया जहां उसके साथ वो हशर हुआ जिसकी चीखें पूरी जेल में सुनाई दी। तो वहीं काइली जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका है, वो अभी भी लगा हुआ है खुद को बेहतर बनाने में। फिलहाल हम काइली को देखते हैं जिसको अब उस काल कोठरी से बाहर निकाला गया क्योंकि अब वो भी उस खूनी खेल का हिस्सा है। आज उसने पहली लड़ाई की जो किसी और के साथ नहीं बल्कि एंड्रे के साथ ही। सभी बहुत ही ज्यादा जोश से भरे हुए, सबसे ज्यादा तो एंड्री क्योंकि उसे कुछ पुराने हिसाब जो चुकता करना है। वार्डन भी वहां मौजूद था। खेल शुरू होता है। शुरुआती कुछ समय में तो एंड्रे एकदम ही टूट सा पड़ता है, लेकिन फिर अंत में काइली अपने कुछ दांव पेच चलाता है और फिर उसकी गर्दन में इतनी जोर से दांत गाड़ा देता है कि उसकी वही मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से चारों ओर वाहवाही होने लगती है। सभी उसी जेल में सबसे बड़ा फाइटर मानने लग गए थे। तो वही वार्डन भी उससे इम्प्रेस हो जाता है जिस तरह से उसने खुद को मजबूत बनाया हालातों के हिसाब से। लेकिन ये सब दूर बैठा बीस्ट अभी भी देख रहा था। उसे अपने साथी पर तरस आने लगता है। अब जब जेरी के साथ उसकी लड़ाई हुई तो काली ने उसे भी धूल चटा दी, लेकिन उसने उसे एकदम खत्म नहीं किया। लेकिन वार्डन के कहने पर उसने वो काम भी कर दिया। पर उस दिन बीस्ट ने उसे कह दिया कि अब तुम भी औरों की तरह कठपुतली बन गए हो। जो वार्डन कहता है तुम वही करते हो। मैंने तो तुम्हें औरों से अलग समझा था, पर तुम भी वही निकले। उसकी ये बात काइली की आंखें खोल देती है और उस दिन बाद उसने अपना हुलिया बदल लिया। कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो नहीं लड़ेगा। इधर ये बदल गया तो वहीं बिली ने अब ठान लिया कि वो किसी भी हाल में इस जेल से भाग कर रहेगा, जिसके लिए उसने मलाकाई की मदद ली, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। वो वार्डन से मिला हुआ है जो बीस्ट भी जानता है, जिसके कारण एक बार फिर बिली पकड़ा गया। लेकिन इस बार कुछ लोगों ने उसकी वो हालत कर दी, उसके बाद तो उसने कभी आंखें तक नहीं खोली। जब काइली ने उसकी हालत देखी तो उसके अंदर फिर से वही आग जल गई जो उसने बुझा दी थी। लेकिन अब वो सही के लिए लड़ेगा, ना कि बुरे लोगों के लिए। अब बिली की बॉडी को दफन कर दिया जाता है, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। जैसे किसी कूड़े को कचड़े में फेंका जाता है वैसे ही उसे फेंक दिया गया। तो यहाँ इस ओर आज काइली की लड़ाई एक और लड़ाके से होती है, लेकिन वो उस पर हाथ नहीं उठाता। वार्डन के लाख कहने पर भी वो कुछ नहीं करता, जिससे उसे रिंग से बाहर कर दिया गया। पूरी रात एक खंबे के साथ खड़े रहने को कहा गया। तब वार्डन ने उसे कहा कि उसे ना तो खाना दिया जाएगा ना ही पीने को पानी। तब तक वो यहीं खड़ा रह जाएगा जब तक वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन काइली अपनी बात पर अड़ा रहता है। तो वहीं दूसरी ओर बीस्ट ने मलाकाई को एक दिन कोपचे में लिया और तब उसे बिली का बदला लिया। उसने उसे जिंदा ही जला दिया। पर यहाँ जब उसने दुतकती हुई आग को देखा तो उसे अपना वो अतीत याद आ गया, जब उसका टीचर हर दिन उसके साथ गलत काम किया करता था, जिसे तंग आकर उसने एक दिन उसके कमरे में आग लगा दी। उसके इस दर्द को ये दुनिया कभी समझ ना सकी। तब से ही लेकर आज तक वो इस जेल में कैद है। जो लास्ट 3 लोगों को उसने मारा, उन्होंने इस जेल में बहुत से लोगों पर अत्याचार की, जिसकी सजा बीस्ट ने उन्हें दी। इससे हमें ये पता चलता है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। जैसा हमें बताया गया बीस्ट वैसा बिल्कुल नहीं। खैर यहाँ अब काइली की हिम्मत जवाब देने लगी है। उसने अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो खुद के सर को भी उठा सके। इतने दिन बिना खाना पानी के कोई कैसे सरवाइव कर सकेगा। लेकिन काइली के लिए एक अच्छी बात थी, उसके इस संघर्ष में वो अकेला नहीं था, बल्कि अब सभी कैदियों के अंदर भी वो जोश पैदा हो गया है। उन्हें एहसास हो गया है कि उसी खूनी खेल में सिर्फ गार्ड और वार्डन को फायदा होता है। सभी अब उनके खिलाफ हो गए, जो बात काइली के अंदर और हिम्मत ला देती है। पर एक दिन जब उसके सामने ग्रे की सोल आई और उसने जब अपनी बीवी को सुकून भरी आवाज को सुना तो मानो उसमें जान सी आ गई। जिस चीज को वार्डन भी समझ गया, इसीलिए उसने काइली की मरहम पट्टी करवाई। लेकिन अब उसने उसके सामने एक ऐसे बंदे को खड़ा किया जिसका सिर्फ पैर का साइज काइली के साइज के बराबर था। इसका नाम था हकीम, जो बहुत बेरहम था। उसे अब काइली के रूप में सिर्फ अपना खाना नजर आ रहा है। हालांकि काइली ने बहुत कोशिश की कैसी भी करके वो उसे बचा जा सके, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ ना हो पा रहा है। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने दीवार पर हाथ मारा हकीम रुक गया। उसने भी जवाब में हाथ मारा, जिससे हमें यह पता चलता है जब काइली काल कोठरी में था
तो साइड में जिस कैदी से वो बातें किया करता था वो असल में हकीम था, जिसकी उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं करता बल्कि उसके लिए पूरी आर्मी से लड़ जाता है। पर अंत में कायली की जान बचाने के चक्कर में उसने खुद गोली खा ली और वहीं उसके हाथों में अपना दम तोड़ दिया। जो चीज देखकर अब कैदियों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया, उनके अंदर एक क्रांति आ गई है। उन सभी ने मिलकर पूरी जेल में खून की नदियां बहा दी, जिसमें 7 कैदी और कुछ गार्ड मारे गए। पर इस बीच बीस्ट और काली दोनों बैठे आपस में इस जेल से भागने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बीस्ट उसे कुछ पेपर देता है जिसमें इस नरक में हो रहे हर उस गुनाह के बारे में लिखा था जो कि दुनिया वालों को पता लगना चाहिए। ये काम कायली ही करेगा क्योंकि बीस्ट को अभी अधूरे काम पूरे करने। अगले ही दिन कायली को फिर से रिंग में उतार दिया जाता है, पर आज उसे खुद को जिंदा रखने के लिए एक फाइट जीतनी है। इसीलिए वो लड़ता है, अपनी पूरी जान लगा देता है और अंत में उस लड़ाके को खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद वार्डन उसे लेकर गैराज की ओर जाने लगा क्योंकि अब वो उसे यहाँ नहीं रखना चाहता। लेकिन उसी गैराज में कोई और था जो उसका इंतजार कर रहा है। ये था बीस्ट, जिसने वार्डन के ऊपर हमला किया और फिर उसकी खातिरदारी कायली ने की। लेकिन वो उसे इतनी आसानी से तो नहीं मारेगा बल्कि उसे तकलीफ देगा, जिसके लिए उसने पहले तो उसके पैर तोड़े, फिर एक हाथ, दिन उसकी यूनिफॉर्म पहनी ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। जाते जाते उसने बीस्ट को भी चलने को कहा, लेकिन जैसे कि उसने पहले ही कहा था उसे कुछ पुराने हिसाब पूरे करने। तो कायली बाहर चला जाए और बाहर की दुनिया को बताया कि आखिर इस जेल में क्या हो रहा है। कायली ने वहां से वार्डन की कार उठाई और बड़ी ही आसानी से बाहर निकल गया। तो वहीं बीस्ट सीधे जनरल के ऑफिस गया, उसे बड़ी ही बेरहमी से मार कर खत्म कर दिया क्योंकि सारी मुसीबतों की जड़ वही था। आखिर में हमें बताया जाता है कि 3 महीने के बाद वो सारी चीजें बाहर आती है, जिसे देखकर उस जेल को हमेशा के लिए बंद किया जाता और जो कोई भी कैदी थे उन्हें बेहतर और सुरक्षित जेल में डाल दिया गया। लेकिन कायली फिर कभी किसी की नजरों में नहीं आया, ना ही उसकी और बीस्ट की कभी दोबारा मुलाकात हुई। वह इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।